जैसे आप कोसी सीमांचल के हीरो रह चुके हैं पहले से ही, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पीके के टीम में आप शामिल जब हुए तो एक उम्मीद जगी कि इस क्षेत्र से कितना समर्थन मिल रहा है इस क्षेत्र से। मैं सीमांचल का हीरो नहीं हूँ, मैं सीमांचल का और बिहार का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरे राजनीति करने का उद्देश्य और तरीका एक ही चीज़ को लेके चला है कि जनता की किस चीज़ में भलाई हो जाए, और निरंतर मैंने वही काम किया है जिसमें मुझे जनता की भलाई दिखी हो। और चाहे उस यात्रा में मुझे अपने मुख्यमंत्री से ही भिड़ंत क्यों ना करना पड़ा हो, चाहे अपने सरकार के खिलाफ ही क्यों ना आवाज़ उठानी पड़ी हो, उससे मैं पीछे नहीं हटा हूँ। क्योंकि जो बात मैंने अभी अपने लोगों को कहा है, उस बात में मेरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधि जब चुन के जाता है तो वो किसी नेता के कारण नहीं चुना जाता, उसको उसके क्षेत्र की जनता उस पर विश्वास करती है, उसको आशीर्वाद देती है। और ये परंपरा जन स्वराज पार्टी में लगातार चलेगी, निरंतर चलेगा। रह गई बात कि कितने सीटें हम जीतेंगे, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जन स्वराज क्योंकि आज लोगों के दिल में है, लोगों के दिमाग में है, इसलिए एक अच्छी प्रदर्शन ज़रूर की जाएगी। सर, आप पर इल्ज़ाम लगता है कि आप बीजेपी के बी टीम हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले अगर और कुछ नहीं कह सकते हों, जैसे पूर्णिया का मैं उदाहरण दे देता हूं। जब मैं पूर्णिया में चुनाव लड़ता था या लड़ता हूं, तो मुझ पे वो और कोई तो इल्ज़ाम लगा नहीं सकते कि ये चोर है, बेईमान है, ठेकेदार है, ठग है, झूठ बोलता है। ये सारी बातें तो चलती नहीं। तो ये चल सकती थी तो उन्होंने चलाया। ये मिलते कम हैं, इनसे मिलना मुश्किल है, तो ये जो अनर्गल बातें होती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी हो या वो पता नहीं वो कहती है नहीं कहती, लेकिन जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को जन स्वराज के बढ़ते हुए लोगों के समर्थन से घबराहट प्राप्त होती है। तो वो कैसे क्या चीज़ कह सकते हैं जिससे लोगों में कोई भ्रांति फैला सकते हैं। याद रखिएगा, ये जितने लोग हैं ये अपने समाज में भ्रांति फैला करके ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं। कोई हिंदू मुसलमान करके बैठता है, कोई अगरा पिछड़ा करके बैठता है, कोई इस बनाम उस करके बैठता है। अपने समाज को ये तोड़ के बैठते हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो समाज को एक साथ जोड़कर उनकी समर्थन लेके कुर्सी पे बैठा है। और अगर ये ऐसा करते तो शायद काम भी अच्छा करते, लेकिन इनके जहन में, इनके डीएनए में यही है कि किसी तरह तोड़ दो, किसी तरह भ्रांति पैदा करो। इसलिए ऐसी बातों पे ना हम लोग ध्यान देते हैं, ना आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी तेज प्रताप यादव को उनके पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, क्या लग रहा है, ये सत्ता का मोह माया है या परिवारवाद को ही बरकरार रखना चाहता है? देखिए, मैं इस मत का हूँ, ये उनका पारिवारिक मामला है और हमें इस पर नहीं बोलना चाहिए। बल्कि ऑन रिकॉर्ड में कह दूँ कि मुझे लालू जी के लिए बुरा लगता है। लालू जी की अवस्था हो गई है, लालू जी की स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहती है, और इस उम्र में अपने पारिवारिक इस तरह के झंझट हो जाए जो सार्वजनिक हो जाए, तो उनको ज़रूर पीड़ा होती होगी। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी लालू जी जैसे व्यक्ति को पीड़ा हो। जहाँ तक रह गई बात कि उन्होंने किसको पार्टी में रखा है, किसको निकाल दिया है, ये उनका आंतरिक मामला है। जन स्वराज में हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैं नहीं चाहूँगा कि इस पर कोई आरजेडी वाला या बीजेपी वाला बोले। उसी तरह हम क्यों बोले कि आरजेडी वाले क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब चुनावी पेतरा है या नहीं है, उनके दिमाग में ऐसे तरह से चुनाव लड़ना है, ये उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। लेकिन प्रशांत जी जो ये कहते हैं, बड़ी प्रासंगिक बात है। प्रासंगिक बात यह है कि ये लड़ाई किस चीज़ की है। लड़ाई तो घूम फिर के परिवारवाद की है। क्योंकि अगर लालू जी अभी भी ये कह दें कि मैं यादव समाज में से किसी योग्य को, ना कहें किसी और समाज की बात, यादव समाज की ही बात कर लें कि मैं अपने परिवार को छोड़कर किसी इस योग्य व्यक्ति को मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहता हूं,
तो उनको और भी समर्थन मिल जाएगा। प्रशांत जी ने तो कहा कि हम लोग भी उनको समर्थन कर देंगे। हम लोग करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन उन्हें तो ये मिल जाएगा। इसलिए ये जाति की भी राजनीति नहीं करते, ये परिवार की राजनीति करते हैं। सर, सत्ता पक्ष का दावा है कि वो जो जीरो टॉलरेंस और सुशासन की सरकार चल रही है। अच्छा हुआ, लंबा रास्ता है, आपने हंसा दिया। ये तो हंसी वाली बात है ना, यहाँ लोग बैठे हैं। चलिए मैं कल की एक कहानी सुनाता हूँ। कल मैं अम्बेडकर छात्रावास चला गया पूर्णिया में। वहाँ 200-300 छात्र बैठे थे, मैं उनसे बातें कर रहा था। तो कई सवाल जवाब मैं कर रहा था, वो जवाब दे रहे थे, मैं सवाल कर रहा था। मैंने एक उनसे प्रश्न पूछा कि यहाँ जितने लोग बैठे हो उनमें से वो सिर्फ हाथ खड़ा करना जिसके परिवार से कोई बाहर नहीं जाता कमाने के लिए। आप लोग को मैं कैमरा पे कह रहा हूँ, करीब 250-300 लोगों के उस भीड़ में, बच्चों के भीड़ में 8 हाथ खड़े हुए थे। 8, यानी बाकी जितने बैठे थे सबके घर वाले पलायन करते हैं, जाते हैं पैसे कमाने के लिए। ये स्थिति है आपके बिहार की, ये सुशासन है। आप किसी से भी घूम कर पूछ लीजिए कि बिहार में क्या एक काम, चाहे वो पुलिस का हो, ब्लॉक का हो, अनुमंडल का हो, अगर बिना पैसे दिए वो करवा लेता है तो उस व्यक्ति को मैं पुरस्कृत करूंगा। वो मुझे कोई व्यक्ति दिखा दीजिए। तो ये सुशासन मतलब क्या? भ्रष्टाचार व्याप्त, अफसरशाही व्याप्त, शिक्षा है नहीं, सुरक्षा है नहीं। ये जंगल राज कहते हैं 2005 के पहले। मैं 2005 से 2004 से ही सांसद हूँ और मैंने देखा था कि क्या जंगल राज है, और उससे निपटने के लिए बहुत मेहनत लगी थी, मुश्किल हुआ था। लेकिन आज तो उससे भी बुरी स्थिति है। पटना जैसे महानगर में सुबह शाम जिसको मन में आता है वो गोली चला देता है, गोली किसी को मार देता है। तो कौन सी सुशासन बाबू, बल्कि अपना मजाक उड़ा रहे हैं और सुशासन शब्द का ये तौहीन कर रहे हैं।